क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जिसको जो लैंग्वेज सूट करता है उसमें आप प्रेफर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंस्वर शब्द में कौन सा मूक अक्षर होता है? विच इज़ ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड अंस्वर? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी डब्ल्यू, ऑप्शन डी एस। साथ साथ में आपको आंसर कमेंट करना है। सभी के आंसर लास्ट में वीडियो के एंड बाद चेक करूंगा, तो आप भी आंसर कमेंट करते रहिएगा हर क्वेश्चन का। इससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, इसलिए कमेंट जरूर करना है। तो अगर आप कमेंट कर रहे हो ऑप्शन सी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो अंस्वर शब्द है ना, इसका जो मूक अक्षर है वो डब्ल्यू है। यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया है, इसमें जो साइलेंट है ना वो डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलने में बाधा क्या डालता है? ऑप्शन भी सारे पढ़ूंगा, इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ऑप्शन ए है पढ़ने में अनिच्छुक, ऑप्शन बी है ठीक से सुनाई ना देना, ऑप्शन सी घबराहट, ऑप्शन डी समय की कमी। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन, विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग? रिलक्टेंट टू रीड, पुअर लिसनिंग, नर्वसनेस या लैक ऑफ टाइम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी घबराहट, नर्वसनेस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। सभी के सभी आंसर करते रहिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार मैं। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नोटपैड। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी वायरस, तो आपका आंसर सही है। जी हाँ, वायरस एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित कर देता है, और इससे बचाव के लिए कंप्यूटर में हम एंटीवायरस रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शब्द वैन जिसका मतलब होता है जब, ये किसको दर्शाता है? द वर्ड वैन डिनोट्स। तो ऑप्शन है चीज़, समय, स्थान, व्यक्ति, थिंग, टाइम, प्लेस, पर्सन। क्या होगा राइट आंसर बताइए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो वैन है ना, जिसका मतलब जब होता है, ये समय को दर्शाता है, टाइम को। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी के सभी आंसर कमेंट करते रहिएगा, इससे आपको क्वेश्चन याद जल्दी होगा, और सारों के आंसर मैं लास्ट में वीडियो के एंड में चेक करूंगा, तो आंसर आप जरूर चेक अपने कमेंट में देते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का लाभ कौन सा नहीं होता? लाभ नहीं है ये बताना है ओरल कम्युनिकेशन का। विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? तो ऑप्शन है इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है फीडबैक इज इमीडिएट, ऑप्शन सी है इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी है इट इज़ क्विक। तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है होता, वो बताना है। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए को, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होता, इट इज़ नॉट फॉर रिकॉर्ड, तो ये आपका इसका लाभ नहीं होता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अपने बात कर लें ऑप्शन बी, फीडबैक इसमें इमीडिएट हो जाता है, ये इसका एक लाभ है ओरल कम्युनिकेशन का। इट इज़ डायरेक्ट, ये सीधा होता है बिल्कुल फेस टू फेस, तो ये इसका एक और लाभ है। इट इज़ क्विक, ये बिल्कुल तेज़ी से काम करता है ओरल कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल ओरल कम्युनिकेशन का लाभ है। फीडबैक इज इमीडिएट, इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ क्विक, ये तीनों जो है ना ओरल कम्युनिकेशन के लाभ हैं। वहीं बात कर लें इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ये ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं होता, तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप भी कमेंट करना आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 100 मिलियन लोग कार्यरत है और 25 मिलियन नहीं है? तो यहाँ पे बेरोजगारी दर आपको बताना है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट? तो इसमें जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो जाएगा वो 20% होगा। अगर आप ऑप्शन डी आंसर किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं 125 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 100 मिलियन के पास क्या है, काम है, तो 80% के पास जॉब है, तो बचा क्या 100% में से 20% के पास जॉब नहीं है, 80% के पास जॉब है, तो बच गया 20%। ये जो 20% है ना, ये बेरोजगारी में आएंगे, तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है SMS भाषा में एजएप का अर्थ क्या होगा? ASAP का अर्थ क्या होगा? व्हाट डज एजएप स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज? ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार फटाफट से, आप कमेंट करना आंसर। एज सून एज प्रोबेबल, एज सिंपल एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, एज साइलेंट एज प्रोबेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। अगर आप आंसर सी कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो एजएप ASAP का अर्थ होता है वो होता है एज सून एज पॉसिबल SMS के अंदर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, PPE स्टैंड्स फॉर, PPE का मतलब बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं 4 ऑप्शन आपको पढ़ देता हूँ एक बार। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए में दिया है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ऑप्शन बी है प्रोफेशनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। PPE स्टैंड करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए। तो अगर आपने आंसर ऑप्शन ए किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा।
ये जो ईएस का पेपर है ना, ये दोस्तों हू बहू 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हू बहू यही पेपर आपका छपेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो जिनका भी आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है ना, फर्स्ट ईयर का बोल रहा हूँ, वो इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, टोटल 25 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो, घोल के पी जाना ये क्वेश्चन, क्योंकि हू बहू ईएस का पेपर आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, लास्ट क्वेश्चन तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप स्किप करोगे हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए 25 में से 25 क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, हू बहू पेपर देखने को मिलने वाला ये। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चौथी रो, पंक्ति और चौथे कॉलम जिसे स्तंभ कहते हैं का सेल एड्रेस बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, बताइएगा। ऑप्शन है 4D, E4, B4 या D4। जिनको भी आंसर मालूम है एक बार कमेंट करेंगे फटाफट से। तो देखिए, जो चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है, D4 होता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर किया है D4, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा, तो कमेंट जरूर करेंगे अपने आंसर, इससे आपको क्वेश्चन फटाफट से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, कैसे करते हैं वो बताना है। प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प्स यू। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, ग्राहक के दर्द बिंदु जानने के लिए, ग्राहक को अपना परिचय अच्छे से देना, विश्वास का निर्माण करें ताकि आप ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकें। इंग्लिश में देख लेते हैं ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड्स, टू लर्न कस्टमर्स पेन पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल टू द कस्टमर, बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव होनेस्ट फीडबैक। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इससे आपको जो भी लैंग्वेज सूट करता है उसमें आप जो है वीडियो को अटेंड करना। तो यहाँ पे अगर आप आंसर कर रहे हैं ना ऑप्शन ए को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सभी करेंगे कमेंट में। टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड्स, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, जिन्होंने भी आंसर किया है कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाता है। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। ऑप्शन देख लीजिए, प्रचार, जनसंपर्क, साख या विज्ञापन। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, गुडविल या एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे, कमेंट करें आंसर इसका। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर। ऑप्शन है, वे डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, वे दूसरों को दोष देते हैं। ऑप्शन सी, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। ऑप्शन डी है, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ देता हूँ, दे गेट डीमोटिवेटेड, दे ब्लेम अदर्स, दे गिव अप देयर एम्बिशंस, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। क्या होगा राइट आंसर, एक बार बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे सफल लोग असफलता को संभालते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ऑप्शन डी, जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सभी प्यारे दोस्त जितने भी वीडियो देख रहे हो सारे एक साथ लाइक कीजिए इस सेशन को, और जितना हो सके अपने दोस्त की मदद करने के लिए इस वीडियो को दोस्त के साथ में शेयर करना। जितने भी आपके दोस्तों के ग्रुप हैं सभी ग्रुप में दबा के शेयर कीजिएगा इस सेशन को, जिससे कि आपके दोस्त की हेल्प हो सके। और आईटीआई का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सारा नया वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको आईटीआई की वीडियो मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सारी नई वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पब्लिश, प्लेजेंट, परफेक्ट। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है परफेक्शन, परफॉर्मेंस, पेंस टेकिंग। ऑप्शन सी कह रहा है पोजेज, प्रेजेंट, प्रैक्टिस। ऑप्शन डी कह रहा है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट करके बताना है आपको। पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है, पब्लिक स्पीकिंग में जो 3P होता है उसका मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जिनका भी आंसर आ रहा है ना उन सभी का आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इज, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं, निवारक और निरोधक कार्रवाई, प्रमाणन और लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा या प्रबंधन की समीक्षा बैठक। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बताइए फटाफट से। अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी को, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परीक्षा, ISO 9001 पंजीकरण में जो अंतिम चरण होता है वो प्रमाणन और लेखा परीक्षा का होता है, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट का। ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है ना उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। ऑप्शन है twitter.com, linkedin.com, naukri.com या cirrhosis.com। तो यहाँ पे हम आपको बता दूं, लिंक्डइन, naukri.com और cirrhosis ये तीनों ही जो है ना वेबसाइट नौकरी खोजने यानी कि जॉब्स के लिए होती हैं। वहीं बात कर लें ट्विटर क्या है,
ट्विटर एक जो है उसमें एक जानकारी प्राप्त करने का इसको एक माध्यम आप कह सकते हैं। जो वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है करंट अफेयर्स, वो इस पे जो है ट्वीट के माध्यम से, जिसको वर्तमान में एक्स जो है ना, एक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक उस टाइप से काम करता है। नौकरी के लिए ये ट्विटर का यूज़ नहीं किया जाता आम लोगों के द्वारा। तो twitter.com आपका नौकरी के लिए नहीं होगा, ये लोकप्रिय नहीं है नौकरी खोजने के लिए। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है ना, उनका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, करियर यात्रा का क्या अर्थ होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी? ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से। यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है, इसमें कई कार्य शामिल हैं, यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन होता है। इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु होता है। इंग्लिश में ऑप्शन है इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म, इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हैज़ ए फिक्स्ड टाइटल एंड सैलरी, इट हैज़ ए क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से दीजिएगा। करियर यात्रा की बात हो रही है, करियर यात्रा का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ना, इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स, इसमें कई कार्य शामिल है। करियर यात्रा में बहुत सारे कार्य शामिल होते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। कमेंट सारे करेंगे आंसर, सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा वीडियो के एंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सैरी किसके लिए होता है? व्हाट डज सैरी स्टैंड फॉर? सैरी स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है सॉर्टिंग आउट, ऑप्शन बी है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ऑप्शन सी सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन डी यहाँ पे है स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको कमेंट में। सैरी होता है सॉर्टिंग आउट के लिए। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है, उन सभी का आंसर सही होगा। सॉर्टिंग आउट होता है यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? पुअर कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन ए है संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी है रिसीवर सुनने के लिए तैयार हो, ऑप्शन सी है संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन डी है रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक हो। मैसेज इज अम्बिजियस, रिसीवर इज ओपन टू लिसन, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। पुअर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो पुअर कम्युनिकेशन कब होगा? जब संदेश ही स्पष्ट होगा ना, तो हमारा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली खराब निकलेगा। तो ये जो आपका संदेश का स्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं जो गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? रिसीवर सुनने के लिए तैयार हो, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन की पहचान है। संदेश का साफ और स्पष्ट होना, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन का पहचान है। रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, ये भी एक अच्छे गुड कम्युनिकेशन की पहचान है। तो ये तीनों ही जो है ना, बी सी डी, ये एक गुड कम्युनिकेशन है। वहीं ए जो है ना, ये एक बैड कम्युनिकेशन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्यूटर का। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, वो बहुत प्रकार के होते हैं। ये आपको ये जितने भी है ना, कैन, वैन, लैन, मैन, ये सभी क्या कंप्यूटर नेटवर्क हैं। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रीय के हिसाब से अलग अलग नेटवर्क बने हैं। जैसे कि इसमें बात कर रहा है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक, यानी कि एक क्षेत्र से पूरे राष्ट्र यानी कि पूरे भारत और पूरे विश्व में अगर जो फैला कंप्यूटर का नेटवर्क है ना, उसे हम वैन बोलेंगे। वैन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंदर पूरा विश्व शामिल हो जाएगा। वहीं लैन क्या है? एक छोटा सा सर्कल में जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, उसे लैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र तक फैलने की बात हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क की, इसलिए आंसर हो जाएगा वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसे जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होती है? इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द इन द रिज्यूम इज। तो यहाँ पे देखिए जन्म तिथि, स्थायी पता जानकारी रिज्यूमे में करियर के उद्देश्यों से, उपलब्धियों से, योग्यता से या व्यक्तिगत विवरण किसके लिए ये दी जाती है? रिज्यूम की बात हो रही है। रिज्यूम में जो हम स्थायी पता और जानकारी देते हैं अपने बारे में, वो किसके लिए होता है? फटाफट से कमेंट करके आंसर देना। अगर आप ऑप्शन डी कर रहे हैं ना, पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण के लिए हम अपने रिज्यूम में, जॉब रिज्यूम के अंदर हमारी जन्म तिथि, स्थायी पता, जानकारी रिज्यूम के देते हैं, जिससे कि हमारी पर्सनल जो डिटेल है ना, वो सामने वाले को अच्छे तरीके से पता चल सके। तो व्यक्तिगत विवरण आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप जो है ना, उसमें क्या देखेंगे? व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। ऑप्शन है मंजिल को देखो, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, व्यक्ति से दूर देखें, या व्यक्ति को घूरें। ये चार ऑप्शन है। इंग्लिश में ऑप्शन देख लेते हैं। लुक एट द फ्लोर, लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, स्टेयर एट द पर्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो आप बी कर रहे हो आंसर, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो व्यक्ति को आपको क्या करना है? सामने वाले व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन जो होगा उसके साथ वो अच्छे से हो पाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स? ऑप्शन है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या कारखाना अधिनियम। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर।
राइट आंसर बताइए, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये जो है ना अधिनियम है जो कि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है। ऐसे कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ए वर्कर helps bring the best output by using the available resources such as worker is called। ऑप्शन है प्रोडक्टिव, इनफेक्टिव, बैड या सेल्फिश। इनफेक्टिव, सेल्फिश, बैड या प्रोडक्टिव, क्या बोलेंगे ऐसे कार्यकर्ता को? उत्पादक, अप्रभावी, बुरा या स्वार्थी? तो आंसर बताइएगा कमेंट में। जिनका भी आंसर आ रहा है ना प्रोडक्टिव, उत्पादक, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर सही होगा। एक कार्यकर्ता जो कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को हम उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है व्यक्तिगत कमजोरियां, व्यक्तिगत ताकत, मौके, धमकी, पर्सनल वीकनेस, पर्सनल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स। क्या होगा राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना गया है, नकारात्मक किसे मानेंगे हम? व्यक्तिगत कमजोरियां, जो पर्सनल हमारी वीकनेसेस है वो क्या है? हमारे नकारात्मक गुण हैं और जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। क्वेश्चन इज कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये बताना है। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑप्शन इज सैलरी, सेफ्टी, हेल्थ या वेलफेयर, वेतन, सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण। इनमें से 3 ऐसे कारण हैं जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हैं और एक ऐसा कारण है जो कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो आपको नहीं है वाला बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, आंसर करना है आपको इसका कमेंट में। ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। और ईएस का ये जो पेपर मैंने आपको कराया है हूबहू फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा ना आईटीआई का, हूबहू ईएस का यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये 25 के 25 क्वेश्चन याद कर लिए होंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर से जो है ये पेपर आप पास कर लोगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।